घने जंगल में बने खंडहर में एक तांत्रिक रहा करता था जो अपनी काली शक्तियां बढ़ाने के लिए जानवरों की बलि दिया करता। ओम फट स्वाहा, इस खरगोश की बलि से मेरी शक्तियां और भी बढ़ जाएगी, मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। तांत्रिक हवन करता है। उसके पास बहुत सारी हड्डियां और जानवरों की लाशें पड़ी हुई हैं और वो मंत्र पढ़ते हुए अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आने वाली अमावस्या की रात को मुझे किसी इंसान की बलि देनी होगी। ये अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस अमावस्या को मैंने किसी इंसान की बलि दी तो मैं अमर हो जाऊंगा, लेकिन ये इंसान मिलेगा कहाँ? मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तांत्रिक इधर उधर जंगलों में भटकने लगता है। जंगल के बीच एक सड़क निकलती है जहां पर कई यात्री रुकते भी हैं। ये किसी इंसान का शिकार करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। मुझे यहीं पर रुककर किसी का इंतजार करना चाहिए। बहुत सारी गाड़ियां वहां से गुजरती है लेकिन कोई नहीं रुकता। तांत्रिक कई दिनों तक ऐसे ही इंतजार करता रहता है लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। तभी एक दिन एक गाड़ी अचानक से वहां पर रुक जाती है। गाड़ी में से एक राकेश नाम का आदमी अपनी पत्नी और बेटे पिंटू के साथ उतरता है। राकेश नीचे उतरकर देखता है कि गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। उफ, इस जंगल में तो कोई टायर ठीक करने वाला भी नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? तांत्रिक ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। तभी तांत्रिक अपना रूप बदलकर साधु बनकर उनके सामने आता है। शंभू शंभू, क्या हुआ बच्चा? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। प्रणाम महाराज, असल में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और आसपास कोई गाड़ी ठीक करने वाला भी नहीं है, इसलिए हम थोड़ा परेशान हो गए थे। कोई बात नहीं बच्चा, यहीं पास में मेरी कुटिया है, तुम वहां चलकर विश्राम कर सकते हो। मैं अपने किसी शिष्य को पास के गांव में भेजकर गाड़ी ठीक करने वाले को बुलवाता हूँ, वो तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देगा। नहीं महाराज, आप कष्ट मत लीजिए, हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। यहाँ आसपास घना जंगल है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं और शाम भी होने वाली है। इस छोटे से बच्चे को लेकर तुम कहाँ भटकोगे? मेरी कुटिया पास में ही है, वहाँ चलकर तुम लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है महाराज, लेकिन हमें आज के आज ही यहाँ से निकलना है क्योंकि हमें कल तक एक जगह पहुँचना है जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा, आओ मेरे साथ। इसके बाद तांत्रिक राकेश उसकी पत्नी और उसके बच्चे को जंगल की गहराइयों में ले जाता है। राकेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम भी कहाँ इस बाबा की बातों में आ गए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ। तो क्या करते हम? शाम भी ढलने वाली है, ऐसे सड़क पे खड़े रहते क्या? घबराओ मत बच्चा, मैं सन्यासी बाबा हूँ, पिछले कई सालों से इस जंगल में रह रहा हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, वह जंगल बहुत बड़ा है इसलिए इन्हें थोड़ा डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तांत्रिक राकेश उसकी पत्नी और उसके बेटे पिंटू को अपने पीछे पीछे जंगल के अंदर कई किलोमीटर तक ले जाता है। चलते चलते पिंटू को प्यास लगती है। मम्मी, प्यास लग रही है। मीरा अपनी बोतल चेक करती है लेकिन उसमें पानी नहीं होता। तांत्रिक ये देख लेता है और तुरंत एक मंत्र बोलकर अपने हाथ में पानी की मटकी ले आता है। ये लो बच्चे, पानी पी लो। ये चमत्कार देखकर राकेश और उसकी पत्नी मीरा चौंक जाते हैं। इन दोनों को विश्वास हो जाता है कि ये कोई सिद्ध महाराज हैं जिन्हें चमत्कार भी आते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी इनके सामने कुटिया आती है। तांत्रिक कुटिया के अंदर चला जाता है और इन तीनों को भी अंदर आने को कहता है। आओ बच्चा, अंदर आओ और यहाँ विश्राम करो। तांत्रिक के कहने पर राकेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ कुटिया के अंदर चला जाता है, जहाँ पर तांत्रिक एक बार फिर से अपने चमत्कार से इन्हें शरबत पीने के लिए देता है, फल खाने के लिए देता है। ये चमत्कार देखकर ये सब के सब हैरान हो जाते हैं। आप लोग यहाँ विश्राम कीजिए, मैं किसी को भेजकर आपकी गाड़ी ठीक करवाता हूँ। जी महाराज, बहुत आभार है आपका। तांत्रिक कुटिया से निकल जाता है। ये तीनों फल खाते हैं।
फल खाने के बाद ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। मैं तो एक ही इंसान की बलि देना चाहता था, लेकिन मुझे 3 बलियां मिल गई। इस बार तो मैं जरूर अमर हो जाऊंगा। अगले पल अचानक से तांत्रिक की कुटिया खंडहर में बदल जाती है और तांत्रिक हवन की तैयारी करने लगता है। तांत्रिक उन तीनों को रस्सी से बांध देता है और तंत्र विद्या से हवन की शुरुआत करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के आसपास जानवरों के बहुत सारे कंकाल होते हैं और जब वो मंत्र पढ़ रहा होता है, ठीक उसी वक्त राकेश, उसकी पत्नी और उसके बेटे को होश आ जाता है। कौन हो तुम? छोड़ो हमें, हमें बांध क्यों रखा है? राकेश, पिंटू कहाँ है? मम्मी पापा मैं यहाँ हूँ, मुझे रस्सी से क्यों बांधा है? कौन हो तुम? तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे और हमसे चाहते क्या हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस तुम्हारी बलि देना चाहता हूँ। ये सुनकर राकेश, मीरा और पिंटू डर जाते हैं। मीरा और पिंटू रोने लगते हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों हमें मारना चाहते हो? मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमें यहाँ से जाने दो। बिगाड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे अमर होना है। आज अमावस की रात है। आज अगर मैंने किसी इंसान की बलि नहीं दी तो ये मौका 10 सालों के बाद आएगा। पर मेरी किस्मत देखो, मुझे एक नहीं बल्कि 3 लोग बलि के लिए मिल गए। प्लीज हमें जाने दो, हमें मत मारो। हमारा छोटा सा बच्चा है, इस पर तो तरस खाओ। हम अगर तरस खाने लगे तो सिद्धि कैसे प्राप्त करेंगे? तुम लोग बहुत ही मूर्ख हो जो किसी भी राह चलते इंसान पर भरोसा कर बैठे। अब तो तुम्हारी बलि निश्चित है। राकेश और मीरा को अब समझ में आ जाता है कि ये वही तांत्रिक महाराज हैं जिनके साथ वो इस कुटिया में आए थे। मैंने कहा था ना राकेश, कुछ गड़बड़ है। ये कोई बाबा नहीं बल्कि एक तांत्रिक है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हमें जाने दो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। मीरा और पिंटू लगातार रोते रहते हैं। राकेश को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण कर रहा है और हवन में बहुत कुछ डाल रहा है। अचानक हवन में से थोड़ी सी आग उड़कर राकेश की रस्सी पर लग जाती है, जिससे रस्सी जल जाती है और राकेश के हाथ खुल जाते हैं। राकेश चुपचाप तांत्रिक की नजर से बचते हुए धीरे से मीरा की रस्सी खोलता है, फिर पिंटू की रस्सी खोलता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। वहां तांत्रिक को भी पता चल जाता है कि ये तीनों यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन वो इनका पीछा नहीं करता, बल्कि वहीं से अपनी तंत्र विद्या से इन तीनों को पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक से तीनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद तेज हवाएं चलने लगती है, आसमान में बिजलियां चमकने लगती है। तुम में से कोई भी मुझसे बचकर भाग नहीं सकता। राकेश, मीरा और पिंटू तीनों गड्ढे में छुप जाते हैं। तभी मीरा की नजर एक मूर्ति पर पड़ती है, जो कि छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। राकेश, वो देखो, सामने एक मंदिर है। अब तो सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। ये तीनों के तीनों गड्ढे से निकलकर उस छोटे से मंदिर के पास जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से तांत्रिक की शक्तियां कम हो जाती है। ओम ह्रीं क्लीं नमः। ओम ह्रीं क्लीं नमः। ये मेरे मंत्रों और शक्तियों को क्या हो गया? मेरा कोई भी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? ओम ह्रीं क्लीं शंभो। ओम ह्रीं क्लीं शंभो। लेकिन इस बार भी कोई चमत्कार नहीं होता। इधर राकेश, मीरा और पिंटू लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हैं। अचानक से तूफान रुक जाता है, बारिश बंद हो जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ खत्म करते ही ये तीनों यहाँ से भागकर मेन रोड पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इनकी गाड़ी होती है। जल्दी करो मीरा, जल्दी। देखो वो हमारी गाड़ी खड़ी है, भागो यहाँ से।
तीनों भागकर गाड़ी के पास आ जाते हैं। लेकिन गाड़ी तो पंचर है राकेश। जब यहाँ तक हनुमान जी ने पहुँचाया तो आगे भी वही पहुँचाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे ही वो लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी का पंचर ठीक हो चुका है। वो तीनों गाड़ी में बैठते और वहां से निकल जाते हैं। इधर तांत्रिक हाथ मलता रह जाता है क्योंकि उसकी जो पुरानी शक्तियां थी वो भी अब जा चुकी है और वो एक साधारण मनुष्य बन गया। मैं कोई भी चमत्कार क्यों नहीं कर पा रहा? मेरी शक्तियां कहाँ चली गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बहुत साल तपस्या की है इस सब के लिए नहीं कि मैं एक साधारण मनुष्य बन जाऊं। जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इंसानों को शक्तियां दी जाती है ताकि वो मनुष्य की मानवता की भलाई करें, लेकिन तुमने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसीलिए तुम्हारी शक्तियां अब जा चुकी है। इस भविष्यवाणी को सुनकर तांत्रिक समझ जाता है कि अब उसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए जा चुकी है और वो वहीं पर सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है।